Hello everyone, welcome back to new lesson to this beautiful platform Duels, the hub of mechanical engineering. So today's video आज हम बात करेंगे why low carbon steel is expensive than high carbon steel. राइट तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि लो कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील क्या है, तो मेरा पिछला लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। मटेरियल साइंस का प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, चैनल के अंदर जाकर, एंड वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है, ये पहला एक रीज़न होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो उसका टाइटल है वही एक पॉइंट है जिसे हम रिमेंबर याद रखना पड़ता है कि लो कार्बन स्टील एक्सपेंसिव होता है, मतलब वो प्रोडक्शन करने में, लो कार्बन स्टील का प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्च आ जाता है एज कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील। लेकिन नाम से हाई मतलब हम ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लो कार्बन में ही ज़्यादा खर्च आता है एज कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील। एंड वो क्यों होता है भाई, आज हम देखेंगे। मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न वो होता है। पहला रीज़न है कि बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है किसी का, लो कार्बन स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है। इस कारण से भाई साहब ज़्यादा उसका खर्च आता है। क्यों आता है मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा हम आयरन कार्बन डायग्राम को यूज करेंगे, जो आयरन कार्बाइड डायग्राम होता है हमको, उसे यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये हमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये जो लाइन होता है ना, जो मैंने मार्क किया हूँ ये ब्लू कलर में, वो सब लिक्विड होता है, ठीक है। तो एंड यहाँ से कार्बन परसेंट बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 0 एंड यहाँ आता है 2.11 एंड 2.11 ही हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज होता है ना, कार्बन का परसेंटेज एट हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ आता है 2.11। तो भाई देखो, ये जो लिक्विडियस लाइन है, ये जो लिक्विडियस लाइन है, ये घटते जा रहा है। क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा? 1539 होगा। यहाँ आते आते कोई 1400 बन जाता है। तो एज कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का टेम्परेचर कम है कि नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? लो कार्बन स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा लगता है मेल्ट होने के लिए, तो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए ज़्यादा हीट तो चाहिए ना भाई। एंड ज़्यादा हीट के लिए ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत होगा। कैपिटल मतलब ज़्यादा पैसे का ज़रूरत होगा, ठीक है। ये तो था पहला रीज़न। सेकंड रीज़न देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा रीज़न है, देखते हैं क्या होता है, क्या बताता है ये रीज़न। एडिशन ऑफ वेरी लो कार्बन कंटेंट विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन लैटिस रिक्वायर्स बेटर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सा रीज़न है। देखिए, लो कार्बन स्टील में जो आयरन का क्वांटिटी होता है वो लो ही होता है, मतलब कम, सॉरी आई एम सो सॉरी, गलत ही बोल रहा हूँ मैं। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो कम चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी ही चाहिए। मतलब वो मेल्ट हो रहा होगा आयरन, वहाँ पर हम मिलाएंगे क्या, कार्बन हमारा, एंड बहुत ही कम क्वांटिटी होगा, सो यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी है, वही केस में कार्बन का, तुम किसी भी तरह का भी मिला दो, घुला दो, वो यूनिफॉर्मली हर जगह प्रेजेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है कार्बन का, तो इस जगह में थोड़ा, इस जगह में थोड़ा, थोड़ा थोड़ा होके रहेंगे एंड इक्वली यूनिफॉर्मली घुल नहीं पाएंगे आयरन के साथ। तो वो एक दिक्कत हो जाता है। एंड इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है, एंड बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पर भी ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो ये था मेन दो रीज़न जिसके वजह से हमारा जो लो कार्बन स्टील है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे माय डियर। आई विल बैक विथ अनदर न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय।